सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल बालाजी कंपटीशन गुरु को और पाएं लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले। इस बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। फ्रेंड, मैं दिलीप आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल बालाजी कंपटीशन गुरु में। आज एक हम नया टॉपिक लेके आए हैं आपके सामने, भारत का आकार एवं स्थिति। ऐसे ही टॉपिक देखने के लिए और समझने के लिए हमारे YouTube चैनल बालाजी कंपटीशन गुरु के साथ बने रहिए। और हमारे चैनल को यदि आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो उसको कर लीजिए और लाल वाली बटन को आप अवश्य दबा लीजिए। आज एक नए टॉपिक के साथ आपको मिलते हैं। यहीं से हमारे भारत इंडियन ज्योग्राफी की शुरुआत होती है और इंडियन ज्योग्राफी को पढ़ने के पहले उसके आकार एवं स्थिति को हम समझ लेते हैं। इससे पहले हम ये जान लेते हैं कि आखिरकार भारत की खोज किसने करी थी। तो भारत की खोज 1498 में एक पुर्तगीज यात्री था जिसका नाम वास्को डी गामा था। वास्को डी गामा भारत की खोज करी थी और ये एक केरल में एक जगह है कालीकट में पहली बार ये उतरा था और इसने समुद्री यात्रा की खोज करी थी, इसीलिए इसको भारत खोजकर्ता माना जाता है। भारत के आकार की यदि हम बात करें तो भारत का आकार आपका चतुष्कोणीय है। कैसा है? भारत का आकार चतुष्कोणीय है। चार कोण आपको दिख रहे हैं तो भारत का आकार चतुष्कोणीय है। और यदि भारत के स्थिति की बात करें हम कि भारत की स्थिति कैसे है, तो भारत की स्थिति को समझने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक ग्लोब पे इसको समझ लेते हैं। ये ग्लोब है, ये 0 अक्षांश है अर्थात विषुवत रेखा है, इक्वेटर। ये 23.5 डिग्री जिसको हम कर्क रेखा कहते हैं और ये मकर रेखा है जिसको ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। विषुवत रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांट देती है। विषुवत रेखा के ऊपर वाले भाग को हम उत्तरी गोलार्ध कहते हैं या नॉर्थ हेमिस्फीयर कहते हैं, नॉर्थ हेमिस्फीयर बोलते हैं। इसी तरह 0 अक्षांश रेखा है जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, 0 अक्षांश। इधर वाले भाग को हम पूर्वी गोलार्ध बोलते हैं और इधर वाले भाग को हम क्या बोलते हैं, पश्चिमी गोलार्ध बोलते हैं। ये इतना पूर्वी गोलार्ध है, इधर का पार्ट ये पूर्वी गोलार्ध है, इधर का पार्ट पश्चिमी गोलार्ध है। और विषुवत रेखा के ऊपर वाला भाग उत्तरी गोलार्ध है, इसके नीचे वाला भाग दक्षिणी गोलार्ध है। अब इन गोलार्धों की अगर हम भारत की स्थिति देखें तो भारत यहाँ पे कर्क रेखा पे, भारत के बीचों बीच से कर्क रेखा गुजरती है। भारत के बीचों बीच से कर्क रेखा गुजरती है। तो भारत की स्थिति उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है। कहाँ है भारत की स्थिति? उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अब अगर हम भारत के अक्षांशों की बात करें यदि, तो भारत का अक्षांश यहां से देखिए, भारत का दक्षिणी बिंदु यहां पे कन्याकुमारी है। यहां पे 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर यहां पे 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेके 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच भारत स्थित है। और फिर इसी तरह यदि हम देशांतर रेखाओं की बात करें तो ये देशांतर रेखाएं हैं, इस तरह से ये देशांतर रेखाएं हैं। यदि देशांतर रेखाओं की बात करें तो ये 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर यहाँ अरुणाचल प्रदेश में 97 डिग्री 25 मिनट
पूर्वी देशांतर के बीच भारत स्थित है। कितना? 68 डिग्री 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच भारत स्थित है। और यही भारत का सबसे उत्तरी बिंदु जो है 37 डिग्री के पास इंदिरा कॉल है, और भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु जो अंडमान निकोबार में ग्रेट निकोबार पर है, जिसका नाम है इंदिरा पॉइंट। क्या नाम है? इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट को हम पिग्मेलियन के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? पिग्मेलियन। ये इंदिरा पॉइंट भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है जो ग्रेट निकोबार पर स्थित है। इसी तरह भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु 68 डिग्री के पास यहां पड़ता है, जिसका नाम है गौर माता। ये गौर माता गुजरात राज्य में पड़ता है। इसी तरह अगर पूछे भारत का सबसे पूर्वी बिंदु, तो अरुणाचल प्रदेश में, जिसका नाम है किबुथु, जो अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। तो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है। इसके बाद हम जान लेते हैं कि उत्तर से दक्षिण भारत की लंबाई कितने किलोमीटर है। उत्तर से दक्षिण और इधर पूरब से पश्चिम। तो उत्तर से दक्षिण आपकी लंबाई है 3214 किलोमीटर, और पश्चिम से पूरब या पूरब से पश्चिम जो लंबाई है 2933 किलोमीटर। 2933 किलोमीटर। इसके आगे अगर हम बात करें कि भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, या ऐसे कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछ लेता है कि बाई चांस पूछ लेता है कि भारत का पहला मानचित्र किसने बनाया था, तो भारत का पहला मानचित्र एन विले ने बनाया था। और कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन और पूछते हैं कि विश्व में भारत आकार या क्षेत्रफल की दृष्टि से किस स्थान पे आता है। तो विश्व में भारत 7वां सबसे बड़ा देश है। और यही यदि हम जनसंख्या की बात करें कि भारत जनसंख्या की दृष्टि से किस नंबर का देश है, तो दूसरा, अर्थात चीन के बाद दूसरे नंबर पे भारत का स्थान आता है। भारत से 6 बड़े देश हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से, जिसमें आपका पहला देश है रूस, दूसरा कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया। ये 6 बड़े देश हैं और 7वें नंबर पे आता है भारत। अब यदि पूछ ले कि भारत के बाद सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला देश कौन सा है, तो उस देश का नाम है अर्जेंटीना। अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स। तो भारत के बाद सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला देश अर्जेंटीना है। इसके बाद अगर यदि बात करें हम कि विश्व का ऐसा कौन सा देश है जो जनसंख्या और क्षेत्रफल में दोनों में 5वां सबसे बड़ा देश है, तो वो ब्राजील है आपका, जो जनसंख्या और क्षेत्रफल दोनों में 5वां सबसे बड़ा देश है। इसी तरह एक क्वेश्चन पूछता है, यदि उत्तर प्रदेश को हम एक अलग राज्य या एक अलग देश या एक अलग राज्य बना दें, तो वो जनसंख्या की दृष्टि से किस स्थान पर आ जाएगा, तो वो 5वें स्थान पे आ जाएगा। मतलब उत्तर प्रदेश को यदि हम एक अगला देश बना दें या अलग देश कर दें, तो वो जनसंख्या की दृष्टि से 5वां सबसे बड़ा देश बन जाएगा। इसके बाद यदि हम भारत के पड़ोसी देशों की बात करें, यदि हम बात करें कि भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना है, तो भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% है। कितना है? 2.4% है। और यदि अगर बात करें कि भारत के ये क्षेत्रफल है, एरियाज है इंडिया का, और यदि हम बात करें कि भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है। इसी तरह विश्व की कुल जनसंख्या का भारत की कुल जनसंख्या कितने प्रतिशत है, तो वो 17.5% या 17.5% है। कितनी है? 17.5% है। और यदि हम भारत के कुल क्षेत्रफल की बात करें, तो वो है 32,87,263
वर्ग किलोमीटर। कितना है? 32,87,200 वर्ग किलोमीटर भारत का कुल क्षेत्रफल है। और फिर अगर हम भारत के पड़ोसी देशों की बात करें, भारत के पड़ोसी देश, तो भारत के जो पड़ोसी देश हैं वो दो तरह से हैं। कैसे हैं? दो तरह से। एक तो स्थलीय सीमा भारत की और एक जलीय सीमा। तो स्थलीय सीमा भारत से 7 देश लगाते हैं। कितने देश लगाते हैं? 7 देश। और जलीय सीमा 2 देश लगाते हैं। जलीय सीमा में यहाँ पे एक देश पड़ता है श्रीलंका और इधर एक देश पड़ता है मालदीव। ये 2 देश ऐसे हैं जो भारत से जलीय सीमा टच करते हैं। अब हम स्थलीय सीमा की अगर बात करें तो यहाँ पे एक देश पड़ता है पाकिस्तान, इधर पीओके के पास एक देश पड़ता है अफगानिस्तान, इधर आपका एक देश पड़ता है जिसका नाम है चाइना या चीन, ये आपका एक देश पड़ता है नेपाल, इधर एक देश पड़ता है भूटान और ये एक देश पड़ता है बांग्लादेश। और फिर इधर एक देश पड़ता है म्यांमार। क्या पड़ता है? म्यांमार। 1 2 3 4 5 6 7, कितने? 7 ऐसे देश हैं जो भारत से स्थलीय सीमा लगाते हैं और 2 ऐसे देश हैं जो भारत से जलीय सीमा बनाते हैं। फिर क्वेश्चन पूछता है कि भारत के ऐसे कितने स्टेट हैं या भारत के ऐसे कितने राज्य हैं जो विदेशी देशों से सीमा बनाते हैं। तो भारत के पहले 17 राज्य, किताबों में 17 मिल जाएगा, किंतु जब जम्मू कश्मीर धारा 370 समाप्त करी गई, जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग अलग कर दिया गया, तब से भारत के 18 ऐसे राज्य हैं जो किसी न किसी विदेशी देश से सीमा बनाते हैं। कितने राज्य हैं? 18 ऐसे राज्य हैं जो विदेशी राज्यों से सीमा बनाते हैं। इसी तरह क्वेश्चन पूछता है कि भारत के कितने ऐसे राज्य हैं जो स्थल रुद्ध या स्थलबद्ध, इंग्लिश में लैंड लॉक स्टेट बोलते हैं, उन राज्यों की संख्या कितनी है? 5 है। उनके नाम अगर हम जानना चाहें तो मतलब स्थल रुद्ध का मतलब है यहाँ पे वो किसी समुद्री सीमा से नहीं लगते हैं, लैंड लॉक का मतलब है वो किसी विदेशी देश या किसी विदेशी सीमा से उनका कोई टच या कोई संबंध नहीं है। तो उनमें से आपका एक राज्य है यहाँ पे एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, तेलंगाना, 1 2 3 4 और यहाँ पे एक राज्य पड़ता है आपका हरियाणा। ये 5 ऐसे राज्य हैं जो भारत के स्थल रुद्ध राज्य हैं। आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि इनमें से ऐसा कौन सा राज्य है जो स्थल रुद्ध नहीं है। तो 3 ऑप्शन आपको इनमें से मिलेंगे, एक कोई आपको अदर ऑप्शन मिल सकता है। अब अगर हम भारत के जलीय सीमा की बात करें तो इधर आपका पड़ता है अरब सागर, ये पूरा आपका क्या है? अरब सागर है। और यहाँ इधर पड़ता है आपका बंगाल की खाड़ी। अब एक क्वेश्चन पूछते हैं कि भारत के ऐसे कितने राज्य हैं जो तटीय सीमा बनाते हैं। तो राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में अंतर होता है। जैसे अगर बात करें कि वर्तमान में भारत में कितने राज्य हैं, तो वर्तमान समय में भारत में 28 राज्य हैं। और अगर बात करता है कि वर्तमान समय में भारत में कुल कितने राज्य हैं, तो आप इसमें 8 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? 36। अगर हम भारत के लोकेशन की बात कर मतलब भारत की स्थिति की बात करते हैं तो भारत में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, मतलब यूनियन टेरिटरीज हैं। इस तरह से भारत में कुल कितने राज्य हो जाते हैं? 36 राज्य हो जाते हैं। इन 36 राज्यों में भारत के 9 ऐसे राज्य हैं जो तटीय सीमा बनाते हैं। कितने राज्य हैं? 9 राज्य हैं। उन राज्यों को अगर एक बार हम लोकेट कर लें मैपिंग पे, तो यहाँ पे आपका एक राज्य पड़ता है गुजरात, यहाँ पे आपका एक राज्य पड़ता है महाराष्ट्र, यहाँ पे आपका एक छोटा सा राज्य है गोवा, फिर आपका एक राज्य है कर्नाटक, फिर आपका एक राज्य है केरल, फिर यहाँ पे तमिलनाडु, फिर आंध्र प्रदेश, ओडिशा और ये आपका हो गया वेस्ट बंगाल। तो 9 ऐसे स्टेट हैं, 1 2 3 4 5 9 ऐसे राज्य हैं जो तटीय सीमा बनाते हैं। फिर एक क्वेश्चन पूछता है कि भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो सबसे लंबी तटीय सीमा बनाता है, तो वो आपका गुजरात राज्य है जिसकी लगभग 1200 किलोमीटर
तटीय सीमा है। अब एक क्वेश्चन पूछता है कि भारत की कुल तटीय सीमा कितनी है। तो अगर हम भारत की कुल तटीय सीमा की बात करें, तटीय सीमा को इंग्लिश में कोस्टल बाउंड्रीज बोलते हैं। तो अगर कुल तटीय सीमा की बात करें तो 7516.6 किलोमीटर ये भारत की क्या है, तटीय सीमा है। ये टोटल तटीय सीमा है, जिसमें से अगर हम मुख्य भारत की सीमा की बात करें कि मुख्य भारत की तटीय सीमा, मुख्य भारत का मतलब है इधर आपका यहाँ पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह पड़ता है और इधर आपका एक द्वीप समूह जिसका नाम है लक्षद्वीप। इनकी सीमाओं को यदि हटा दें तो मुख्य भारत की तटीय सीमा कितनी है, 6100 किलोमीटर है, और जो बचेगी वो अपने द्वीपों की तटीय सीमा हो जाएगी। तो एक तो इस तरह से क्वेश्चन पूछता है, सबसे लंबी तटीय सीमा वाला राज्य गुजरात है और कितने राज्य लगते हैं, 9 राज्य लगते हैं। अब अगर पूछे कि कितने केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जिनकी तटीय सीमा लगती है, तो आपका एक तो अंडमान निकोबार हो गया, एक आपका लक्षद्वीप हो गया 2, दमन 3 और पुडुचेरी 4। तो 4 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनकी तटीय सीमा लगती है। अब अगर पूछे कि भारत के कुल ऐसे कितने राज्य हैं जो तटीय सीमा बनाते हैं, तो 9 और 4 13 ऐसे राज्य हैं जो तटीय सीमा बनाते हैं। इसी तरह लोकेशन के हिसाब से एक क्वेश्चन और पूछता है कि भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश से लगती है। तो भारत की सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश से लगती है, मतलब सबसे अधिक जो सीमा है लगभग 4000 किलोमीटर की सीमा लगती है भारत की, वो बांग्लादेश से लगती है। उसके बाद यहाँ एक देश पड़ता है जिसका नाम है चीन। मतलब अगर कभी ऑर्डर लगाने के पूछे कि सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश से, उसके बाद चाइना से, उसके बाद पाकिस्तान से, तो ये 3 देशों से भारत की सबसे लंबी सीमा लगती है। फिर इसी तरह एक UPSSC में क्वेश्चन आया पिछले साल, जूनियर असिस्टेंट में क्वेश्चन पूछा कि भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो किसी विदेशी देश से सबसे लंबी सीमा बनाता है। तो उस राज्य का नाम है वेस्ट बंगाल। यहाँ पे स्थित है वेस्ट बंगाल या पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की सीमा सबसे लंबी किसी विदेशी देश से लगती है, वह देश है बांग्लादेश। मतलब बांग्लादेश से भारत की सबसे लंबी सीमा लगती है। इसके अलावा जो क्वेश्चन उठते हैं, एक टॉपिक आपके कर्क रेखा से कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है, और मानक समय, यहां से भी क्वेश्चन उठता है। कर्क रेखा से क्वेश्चन कैसे बनता है, कर्क रेखा से पूछता है कि कर्क रेखा भारत से कितने राज्यों से गुजरती है, या भारत के कितने राज्य, इनमें से कौन से राज्य से नहीं गुजरती है, या पेड़ दे देगा, 2-2 ऑप्शन रख देगा, ऐसे करके क्वेश्चन पूछता है। तो ये कर्क रेखा है जो 23.5 डिग्री पर स्थित है और ये भारत के लगभग बीचों बीच से गुजरती है। ये भारत के गुजरात राज्य, राजस्थान, MP, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। मतलब कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है, 8 राज्यों से गुजरती है। कितने राज्यों से गुजरती है, 8 राज्यों से गुजरती है। और अगर क्वेश्चन पूछे कि कर्क रेखा का विस्तार भारत के सबसे अधिक किस राज्य में है, तो वो मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश में कर्क रेखा का सबसे अधिक विस्तार पड़ता है। इसके बाद बात कर लेते हैं भारतीय मानक समय। इंडियन टाइम स्केल की अगर बात करें तो भारतीय मानक समय आपका 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को लिया जाता है, जो उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में, जिसको आज प्रयागराज कहते हैं, नैनी जगह को टाइम स्केल माना जाता है। वहां से टाइम मेजरमेंट किया जाता है। भारत का टाइम स्केल ये 0 देशांतर है, यहां पे लंदन है, अर्थात लंदन से भारत का समय 5 घंटा 30 मिनट
या 5.5 घंटे आगे है। मतलब ये है कि अगर लंदन में 12 बज रहा है तो भारत में 5:30 बज रहा होगा। इसी तरह भारत का जो टाइम स्केल है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर इलाहाबाद नैनी को माना गया है। ये भारतीय मानक समय जो 82.5 डिग्री है ये भारत के 5 राज्यों से गुजरता है। कितने राज्यों से गुजरता है? 5 राज्यों से। उन राज्यों के नाम हैं यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ये 5 राज्य हैं। वर्तमान में यहां से भी क्वेश्चन पूछ रहा है, जैसे पहले कर्क रेखा से पूछता था, अब भारतीय मानक समय 82.5 डिग्री को लेकर पूछता है कि ये कितने राज्यों से गुजरती है और वो कौन कौन से स्टेट हैं। एक चीज़ और यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है कि ये जो भारत का जो पश्चिमी बिंदु है जिसको हमने अभी पढ़ा था किबुथु, और अरुणाचल प्रदेश में जगह है, यहाँ पे गौर माता है गुजरात में, और यहाँ पे किबुथु है। तो किबुथु और गौर माता के बीच में लगभग इनके बीच में लगभग 2 घंटे का अंतर पाया जाता है। कितने घंटे का? लगभग 2 घंटे का अंतर पाया जाता है। तो क्वेश्चन पूछता है कि भारत के पश्चिमी बिंदु और पूर्वी बिंदु के बीच लगभग कितने समय का अंतर है? तो लगभग 2 घंटे का अंतर है। और ग्रीनविच लंदन से भारत का टाइम कितना आगे है? 5.5 घंटे आगे है। इस प्रकार के क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे जाते हैं। तो आज का ये टॉपिक हम यहीं पे समाप्त करते हैं, और हमारे साथ नए वीडियो के लिए हमारे YouTube चैनल के साथ बने रहिए। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।